हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। और फ्रेंड्स आपको बता दें, वह लाइनर है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स किंग लियर से संबंधित मौजूद है। वीडियो अंत तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आपको बता दें, यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो ग्रेट ट्रेजेडी है उनमें से एक है किंग लियर। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी डन। इट वॉज रिटेन इन 1605 एंड 1606, यानी 1605 और 1606 में यह लिखा गया है। इसको ग्रेट ट्रेजेडी की अगर बात करते हैं तो हुक्म के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा हैमलेट और ओथेलो को मैंने क्लियर कर दिया है। आज हम लोग किंग लियर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकबेथ को देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह 1605 और 6 सेम, मैकबेथ भी 1606 यानी 5 और 6 में यह भी लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1623 इन द फर्स्ट फोलियो। कह रहा है कि 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें यह पब्लिश होता है किंग लियर। इट हैज़ 5 एक्ट है और लगभग 5 एक्ट में 26 सीन्स हैं। कितने सीन्स हैं? लगभग 26 सीन्स हैं 5 एक्ट में। कह रहा है कि सेटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो किंग लियर का जो सेटिंग है, विभिन्न प्रकार के लोकेशंस हैं जो इंग्लैंड में दिखाए गए हैं। द प्ले इज लूजली बेस्ड। कह रहा है कि बहुत ही सुस्त के साथ यह आधारित है। द लीजेंड ऑफ लियर ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के जो लियर राजा थे उनकी जो कहानी है, लीजेंड है, उस पर बेस्ड है। ए मिथोलॉजिकल सेल्टिक किंग। अब जो लियर ऑफ ब्रिटेन थे ना, उनको मिथोलॉजिकल सेल्टिक किंग भी बोला जाता है। उन पर बेस्ड यह किंग लियर है बाय विलियम शेक्सपियर। अब बात करते हैं कि शेक्सपियर एडाप्टेड द स्टोरी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अच्छा, तो विलियम शेक्सपियर ने क्या अपनाया है? तो कह रहा है कि कई स्टोरी है। एक है हिस्टोरिया रीगन ब्रिटेन, ठीक, बाय जोफ्रे ऑफ मॉनमाउथ। ठीक, इनके द्वारा एक हिस्टोरिया रीगन ब्रिटेन है, एक वर्क है इनके जो आया था जोफ्रे ऑफ मॉनमाउथ के द्वारा। एक ये है और क्रॉनिकल्स बाय हॉलिंस्ट, यानी हॉलिंस्ट क्रॉनिकल जो होता है इस पर भी बेस्ड है, यानी इससे भी लिया गया है और इससे भी, दोनों वर्क से लिया गया है। किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा, किंग लियर को लिखने के लिए। द मेन थीम ऑफ द प्ले आर ऑर्डर्ड वर्सेज चॉइस। क्या कह रहा है? ऑर्डर्ड मतलब होता है क्रमबद्धता, चॉइस मीन्स होता है अव्यवस्थित, एंड फैमिली रिलेशन। तो कह रहा है कि इसमें ऑर्डर, चॉइस और फैमिली रिलेशंस पर बेस्ड है इसका स्पेशली थीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोरल ऑफ द प्ले। फ्रेंड्स आपको बता दें किंग लियर का जो मोरल है, दैट अ पर्सन्स एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अलोन। कह रहे हैं कि जहाँ शब्द काम नहीं करते हैं वहाँ के किसी व्यक्ति का जो कार्य होता है ना, वो ज़्यादा लाउडर होता है, यानी आवाज़ से ज़्यादा व्यक्ति का कार्य क्या करता है? आवाज़ करता है। यानी शब्दों के अपेक्षा, कह सकते हैं शब्दों की अपेक्षा मनुष्य का जो कार्य ज़्यादा बोलता है, यह इसका मॉरल है। अब चलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ किंग लियर वेयर बैंड। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है कि जो किंग लियर है ना फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ उस पर बैन कर दिया गया था 1810 और 20 के बीच में, क्योंकि द मेन कैरेक्टर्स मेंटल इलनेस, जो मेन कैरेक्टर है यानी किंग लियर, उसका जो इलनेस है ना बिल्कुल सिमिलर था किसकी तरह? किंग जॉर्ज थर्ड की तरह। अब देखिए उस दौरान किंग जॉर्ज थर्ड थे इंग्लैंड के राजा, और उनका जो कैरेक्टर है ना, बिल्कुल जो मेन कैरेक्टर है किंग लियर का, उसके मेंटल इलनेस से क्या था? लगभग समतुल्य था, समान था। इसके वजह से किंग लियर के परफॉर्मेंस पर बैन लगाया गया था इंग्लैंड में 1810 और 20 के बीच में। आगे बात करते हैं कि किंग लियर इज वाइडली रिगार्डेड एज शेक्सपियर्स क्राउनिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। कह रहा है कि किंग लियर जो है बहुत विस्तृत रूप से जाना जाता है क्राउनिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट, यानी क्राउनिंग मतलब होता है ताजपोशी, कलात्मक उपलब्धि के बारे में यानी के रूप में जाना जाता है। क्राउनिंग समझ रहा कि यानी जो किंग लियर के बाद जो ताजपोशी होगा किसका होगा, यानी किंग लियर के 3 बेटी गोरेनेल, रेगन एंड कार्डेलिया, किसको मिलेगा? तो इसकी उपलब्धता या अचीवमेंट बोल सकते हैं, इसके लिए भी जाना जाता है किंग लियर। अब आइए मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स।
पहला है लियर, लियर बोले तो किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन है एक चीज़। किंग ऑफ फ्रांस की बात करते हैं तो आपको बता दें कि एक शूटर है, कार्डेलिया का शूटर है किंग ऑफ फ्रांस, और नहीं, ठीक। अब चलिए, और आपको बता दें कि ये सबसे अंत में, यानी जो अंत में है ना, हस्बैंड भी बनता है किसका, कार्डेलिया का। किंग ऑफ फ्रांस जो है शूटर टू कार्डेलिया है और लेटर हस्बैंड भी है, ठीक। ड्यूक ऑफ बर्गंडी की बात करते हैं तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है फ्रेंड्स, यह भी शूटर ही है, या शूटर टू कार्डेलिया, शूटर टू कार्डेलिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल जो है फ्रेंड्स, ये रेगन का, जो रेगन है ना, दूसरी लड़की रेगन का क्या है, हस्बैंड है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। दूसरा अगर बात करते हैं ड्यूक ऑफ अल्बेनी जो है, पहली जो बेटी किंग लियर की गोनरेल के हस्बैंड है ड्यूक ऑफ अल्बेनी, क्लियर हो गया ना। अर्ल ऑफ केंट जो है उसी दरबार में रहता है एक अर्ल ऑफ केंट। अब बात करते हैं अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर, या ग्लुसेस्टर बोल देंगे। जो ग्लस्टर है फ्रेंड्स, अर्ल ऑफ ग्लस्टर यह भी एक कैरेक्टर है। इसके दो बेटे हैं, एक है एडगर सन टू ग्लस्टर, यानी एडगर जो है फ्रेंड ये ग्लुसेस्टर का बेटा है, ठीक, यानी जायज बेटा कह सकते हैं। जबकि एडमंड जो है ना, एडमंड है जो बस्टार्ड सन टू ग्लुसेस्टर का नाजायज औलाद है एडमंड। ओरिजिनल बेटा एडगर है, जबकि एडमंड नाजायज है। क्यूरन जो है फ्रेंड्स, आपको बता दें कोर्टियर है, एक दरबारी है क्यूरन। आपको बता दें इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ओसवाल्ड जो है स्टीवार्ट टू गोनरेल जो बड़ी बेटी है किंग लियर की, उसका प्रबंधक है ओसवाल्ड। और आगे बता दे रहे हैं गोनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया आर डॉटर्स टू लियर। तो किंग लियर की 3 बेटियां, एक है गोनरेल, रेगन और कॉर्डेलिया। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। अब वन लाइनर समरी की बात कर लेते हैं विथ फैक्ट्स, बने रहिएगा, ठीक है, अंत तक। कहानी मोड़ देती है, लियर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन, क्लियर है, ब्रिटेन का राजा है। ही हैज़ 3 daughters, गोनरेल वाइफ ऑफ अल्बेनी, रेगन वाइफ ऑफ कॉर्नवाल एंड कार्डेलिया की भी शादी नहीं हुई है। 3 बेटियां, 2 की शादी हो चुकी है, यानी गोनरेल किसकी वाइफ है, अल्बेनी की, और रेगन जो है कॉर्नवाल। तो रेगन ए है, कॉर्नवाल ए है। यहाँ देखिए रील है, अल्बेनी है, तो ई आ से ध्यान में रख लीजिएगा। ही हैज़ बिकम ओल्ड, अब कौन ओल्ड हो चुका है, तो वो है किंग लियर। किंग लियर को अब बूढ़ा हो चुका है, वो सोच रहा है कि अपने राज्य को अब अपनी बेटियों में बांट दे। तो क्या करे, सो ही डिसाइड्स टू रिटायर, यानी वो रिटायर होना चाहता है, डिवाइड हिज किंगडम, और अपने राज्य को बांटना चाहता है। ही कॉल्स हिज डॉटर्स, वो अपने तीनों लड़कियों को बुलाता है, एंड आस्क देम हाउ मच दे लव हिम, और वो पूछता है अपनी तीनों बेटियों से कि वो लोग उससे कितना प्यार करते हैं। गोनरेल एंड रेगन स्पीक हाईली, आपको बता दें गोनरेल जो बड़ी बेटी है और रेगन जो मझली बेटी है, स्पीक हाईली माने खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। एंड रिसीव दियर पोर्शन, और अपने पोर्शन को रिसीव करते हैं। कार्डेलिया इज नॉट हाइपोक्रिटिकल, अब आगे बता रहा है फ्रेंड्स, कार्डेलिया जो है पाखंडी नहीं है, बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाली लड़की नहीं है। वो साफ साफ कहती है कि वो कितना करती है, जितना उसे करना चाहिए। बोलती क्या है, मैं आगे बताता हूँ। She declares that she loves him according to a daughter's duty to a father. वो साफ साफ कहती है कि पिताजी, जिस लड़की का अपने पिता के प्रति जितना कर्तव्य होता है ना, उसी के अनुसार वो उस आपसे प्यार करती है या उनसे प्यार करती है। द किंग हियर्स एंड बिकम एंग्री, और जैसे ही कार्डेलिया की बात किंग लियर सुनते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, आपको बता दें, पहले ही बताया जा चुका है कि कार्डेलिया जो है हाइपोक्रिटिकल नहीं है, पाखंडी नहीं है। ये नहीं है कि बढ़ा चढ़ा करके बोल दे और उतना कर ना पाए। आगे कह रहा है कि ही डिसओन्स हर, डिसओन मतलब होता है अस्वीकार करना। किंग लियर जो है अपनी छोटी बेटी कार्डेलिया को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है। और इन अ फिट ऑफ रेज, और गुस्से के एक दौर में, फिट ऑफ रेज मतलब गुस्से का एक दौर होता है, गुस्से में ही बेनिस हर, बेनिसेस हर मतलब वह उसे अपने देश से बाहर निकाल देता है। क्लियर। द ड्यूक ऑफ बर्गंडी रिजेक्ट्स कॉर्डेलिया बिकॉज सी इज नाउ डॉरलेस। अब देखिए कौन है,
द ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है, आपको पहले ही बता दिया है कि वह सूटर ऑफ कार्डेलिया है, यानी वह कार्डेलिया से प्यार करता है, ड्यूक ऑफ बर्गंडी। लेकिन इस समय कार्डेलिया को क्या किया है, रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि सी इज़ नाउ डाउरलेस। डाउरलेस का मतलब हो, अगर वह कार्डेलिया से शादी कर लेता है तो उसे दहेज नहीं मिलेगा, क्योंकि किंग लियर जो है एक राजा है और तीनों बेटियों की शादी करता तो दहेज में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन उसे देश निकासी कर दिया गया है कार्डेलिया को, इसलिए वह अब ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है फ्रेंड्स कार्डेलिया को रिजेक्ट कर देता है। क्लियर है? द किंग ऑफ फ्रांस अंडरस्टैंड्स द फीलिंग, और इधर इस फीलिंग को, इस भावना को जो किंग ऑफ फ्रांस है ना वो समझता है। और आपको बताया था किंग ऑफ फ्रांस जो है वह भी एक शूटर है, किसका? कार्डेलिया का। ही टेक्स कार्डेलिया एज हिज वाइफ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द फीलिंग, ही टेक्स कार्डेलिया एज हिज वाइफ, वह कार्डेलिया को अपनी पत्नी के रूप में अपना लेता है। कौन? किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है। द अर्ल ऑफ केंट टेक्स कार्डेलिया साइड अगेंस्ट द किंग। अब देखिए, कह रहा है कि जो अर्ल ऑफ केंट है वह कार्डेलिया का साइड ले लेता है, किसके अगेंस्ट? राजा के अगेंस्ट। ठीक। ही इज ऑल्सो बेनिस्ड, और जैसे ही वो राजा के अगेंस्ट जाता है उसे भी किंग लियर के दरबार से निकासी कर दिया जाता है, देश निकासी कर दिया जाता है। कौन है ये? अर्ल ऑफ केंट। अब चलते हैं। द किंगडम इज शेयर्ड बिटवीन द टू सिस्टर्स गोनरिल एंड रेगन। अब जो राज्य है फ्रेंड्स वह दो बहनों, यानी जो बड़ी बहन गोनरिल है और जो मझली है रेगन, इन दोनों के बीच बांट दिया जाता है। लियर सेज दैट ही विल अल्टरनेटली स्टे विथ इच ऑफ देम। तो लियर यहाँ पर कहता है कि वह बारी बार से, अल्टरनेटिवली का मतलब बारी बारी से, वह दोनों के, प्रत्येक माने दोनों के, यानी प्रत्येक ऑफ देम मतलब दोनों के बारी बारी के उनके वहाँ जा करके वो स्टे करेगा, रुकेगा, खाना खाएगा, रहेगा। ठीक। द अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर्स हैज़ टू सन्स। अब कहानी और नया मोड़ लेती है, यहाँ तो बंटवारा हो गया है, अब अलग कहानी चलती है। जो अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर है फ्रेंड्स उसके दो बेटे हैं, एक है एडगर और दूसरा है एडमंड। तो जायज जो बेटा है वो एडगर है और एडमंड जो है नाजायज है, दोगला बेटा है उसका। एडमंड इज द बास्टर्ड सन ऑफ ग्लूसेस्टर, मैंने पहले ही बता दिया बास्टर्ड सन है, नाजायज औलाद है। ही वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइटफुल सन ऑफ ग्लूसेस्टर, लेकिन चाहता क्या है एडमंड? वो ये चाहता है कि उसे पहचान मिले, किस रूप में? एज अ राइटफुल सन, यानी एक जो वाजिब लड़का होता है, जो जायज बेटे के रूप में वह पहचाना जाए, वह चाहता है। चाहता कौन है? एडमंड। लेकिन एडगर जो है ओरिजिनल बेटा है किंग लियर का। ही कन्विंसेस ग्लूसेस्टर दैट एडगर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम बोले तो ग्लूसेस्टर, यानी एडमंड जो है फ्रेंड्स अपने बाप यानी पिता ग्लूसेस्टर को कन्विंस करता है कि जो एडगर है ना उनके अगेंस्ट में क्या कर रहा है? प्लॉटिंग कर रहा है, यानी उनके विपक्ष में, उनके बात में, जो बात के अगेंस्ट जाने वाला है, वो ऐसा उसे कन्विंस करता है अपने पिता ग्लूसेस्टर को। कौन? एडमंड। देन ही वांट्स हिज ब्रदर एडगर, और उसके बाद अपने पिता को चढ़ा देने के बाद ही वांट्स हिज ब्रदर एडगर, और अपने भाई एडगर को वह चेतावनी देता है कि दैट ही हिज लाइफ इज इन डेंजर, क्योंकि उसका जो जीवन है ना अब खतरे में है। इसलिए खतरे में है कि जो ग्लूसेस्टर है ना वो एडगर पे बहुत ही नाराज है और आपका जीवन जो है वो बड़ा खतरे में है। एडमंड देखिए दोनों पिता और बेटे में अब यहाँ पर काम कर रहा है वो। ही आस्क हिज ब्रदर टू फ्ली फ्रॉम हिज फादर्स एंगर, अगर वो कहता है कि अपने पिता के एंगर से बचना है तो तुम इस देश को छोड़ करके चले जाओ, भाग जाओ। ठीक। अब जैसे ही वो भगा देगा तो जो ग्लूसेस्टर है ना वह राजा बन जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। एडगर फ्लीज एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ बेडलम बेगर पुअर टॉम, और उसके कहने पर, एडमंड के कहने पर एडगर जो है भाग जाता है और डिस्गाइज हिमसेल्फ अपने आप को छिपा लेता है, यानी बदल देता अपना रूप। किस रूप में? तो बेडलम बेगर के रूप में, जिसका नाम है पुअर टॉम के रूप में, एक भिखारी के रूप में अपने आप को बदल लेता है। कौन? एडगर। अब आगे बढ़ते हैं। लियर विजिट गोनरिल एंड रेगन, अब इधर कहानी मोड़ लेती है फिर। लियर जो है जैसा बोला था कि वो अपने दोनों बेटियों के घर बारी बारी से आता जाता रहेगा, तो वो गोनरिल और रेगन को विजिट करता है।
तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए केंट इज इन द डिस्गाइज। जब केंट को फ्रेंड्स निकाल दिया जाता है, कार्डेलिया को भी बाहर किया गया है और अब केंट को भी बाहर किया गया है, तो केंट को बाहर निकालने के बाद वह भी एक अपने आप को छिपा लिया है, अपना जो रूप है उसको छिपा लिया है केंट भी, और उधर एडगर भी अपना रूप छिपाया हुआ है और कार्डेलिया को भी बाहर किया गया है। ही इंसल्ट ओसवाल्ड। अब देखिए केंट जो है फ्रेंड्स ओसवाल्ड को क्या करता है, बेइज्जती करता है, जो गोनरेल की प्रबंधक रहता है, ठीक है, गोनरेल बड़ी बेटी है किंग लियर की, उसका जो स्टीवार्ड रहता है ओसवाल्ड, उसको बेइज्जती करता है कौन, केंट। लियर टेक्स हिम इनटू हिज सर्विस। और देखिए फिर से वही किंग लियर केंट को बाहर निकाला था, अब वो अपने सर्विस में ले लेता है, अपनी सेवा के लिए केंट को रख लेता है, लेकिन केंट इस समय डिस्गाइज रूप में है, छिपा हुआ है। गोनरेल क्वारल विथ हर फादर। और जैसे ही अपने बड़ी बेटी गोनरेल के पास जाता है किंग लियर, तो वो उससे झगड़ा कर लेती है, ठीक, किससे, अपने पिता किंग लियर से वह बड़ी बेटी झगड़ा कर लेती है। इधर चलिए लियर लीव्स हर कैसल एंड गोज टू रेगन। और इधर जो है उसके किले को वह छोड़ देता है और अपनी दूसरी बेटी रेगन के घर चला जाता है। रेगन सपोर्ट्स हर सिस्टर। और रेगन जो है फ्रेंड्स गोनरेल की ही यानी अपनी बहन की सपोर्ट करती है, ठीक। द टू सिस्टर मीट लियर। और दोनों बहनें लियर से मिलती हैं एंड आस्क हिम टू डिसमिस सम ऑफ हिज फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायी या जो अनुचर होते हैं, जो अनुचर होते हैं उनको डिसमिस करने के लिए कहते हैं दोनों बहनें, कि उनके द्वारा जो रखे गए अधिकारी या अनुचर जो हैं उनको क्या किया जाए, डिसमिस किया जाए। ये दोनों बहनें अपने पिता किंग लियर से कहती हैं। लेटर दे आस्क हिम टू डिसमिस ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स। और बाद में सभी फॉलोअर्स को डिसमिस करने के लिए वो लोग बोलती हैं, ठीक। ही लिव्स द कैसल। और वहाँ से भी किंग लियर उसके भी किले को छोड़ देता है। ही फेसेस द वायलेंट स्टॉर्म। और किंग लियर जो है एक खतरनाक, एक हिंसात्मक तूफान का सामना करता है। फूल एंड केंट आर विथ हिम। जो फूल है, ठीक, और केंट, केंट डिस्गाइज रूप में है, दोनों उसके साथ हैं, तूफान में दोनों उसके साथ हैं। ही गोज मैड। यानी जो किंग लियर है फ्रेंड्स वह क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। ही गिव्स अ लेंथी लेक्चर टू द स्टॉर्म। और पागलपन होने की वजह से वह तूफान पर एक लंबा लेक्चर देता है। सॉरी। ही मीट्स टू पुअर टॉम। और वहाँ पर जाकर के वह पुअर टॉम से मिलता है। अब आपको बता दें यहाँ पर पुअर टॉम कौन है, तो आपको बता दें कि एडगर है। कौन है, एडगर है। एडगर को ग्लूसेस्टर ने, ग्लूसेस्टर नहीं बल्कि एडमंड ने निकलवाया होता है, तो पुअर टॉम कौन है, एडगर है। ही ट्रीट्स हिम एज ए काउंसलर। और राजा जो है किंग लियर जो है एडगर को किस रूप में, एक काउंसलर के रूप में ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। अब काउंसलर कौन बना है किंग लियर का, एडगर। आगे कहानी बढ़ती है। ग्लूसेस्टर वांट्स टू हेल्प लियर। अब ग्लूसेस्टर जो है फ्रेंड्स किंग लियर का मदद करना चाहता है। एक चीज़, क्योंकि इस समय सब लड़कियां उसको छोड़ चुकी हैं, तो ग्लूसेस्टर जो है सोचता है कि अब लियर की मदद करने के। ही शेयर्स इट विथ हिज सन एडमंड। और वह अपने बेटे एडमंड से, यानी जो नाजायज औलाद है एडमंड, उसको आकर के यह सारी बातें शेयर करता है। ही एडवाइस केंट टू टेक लियर टू डोवर। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स जो ग्लूसेस्टर है वो केंट को सलाह देता है कि लियर को डवर लेकर के आए। कहाँ लेकर आए, डवर लेकर के पहुँचे। और वहाँ चलिए आगे। कार्डेलिया एंड फ्रेंच आर्मी आर वेटिंग एट डोवर। जो कार्डेलिया उसकी तीसरी बेटी है और फ्रेंच आर्मी के साथ वह उसका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। कहाँ, डोवर पे। एडमंड इन्फॉर्म्स कॉर्नवाल। अब देखिए कॉर्नवाल कौन है, रेगन का पति है, जो दूसरी बेटी है किंग लियर का, रेगन का पति। एडमंड इन्फॉर्म्स कॉर्नवाल अबाउट ग्लूसेस्टर्स हेल्प टू लियर। एडमंड इधर आकर के कॉर्नवाल से बता देता है कि जो ग्लूसेस्टर है यानी उसका पिता जो है किंग लियर की मदद करने वाला है। क्लियर है। ग्लूसेस्टर इज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ ट्रेटर। अब यहाँ कह रहा है कि कॉर्नवाल जो है उसे आरोप लगा देता है, यानी उसे एक्यूज्ड ऑफ कर देता है कि आप क्या किए हैं, एक ट्रेटर है। यानी ट्रेटर समझ रहे हैं ना, यानी अपने देश के प्रति सच्चा ना होना, यानी देशद्रोही
कह सकते हैं, एक देशद्रोह के वजह से उसे एक्यूज कर दिया जाता है। किसे? ग्लूसेस्टर को। देखिए एडमंड वास्तव में नाजायज औलाद है, अपने पिता को ही कार्नवाल से कह करके देशद्रोही साबित करवा दिया। अपने जो वाजिब भाई था एडगर को देश निकासी करवा दिया। इधर आइए, रेगन एंड कार्नवाल जो हैं मेक्स ग्लूसेस्टर ब्लाइंड फॉर हिज ट्रेटरस एक्ट। अब देखिए कैसा लड़का है। रेगन जो है और कार्नवाल जो पति पत्नी हैं, दोनों ग्लूसेस्टर की आंखों को क्या कर देते हैं? अंधा कर देते हैं। इस ट्रेटरस मतलब होता है देशद्रोही होने की वजह से, देशद्रोह कार्य के लिए उसे अंधा कर दिया जाता है। किसे? ग्लूसेस्टर को। अब आगे बढ़िए, अ सर्वेंट किल्स कार्नवाल। अब वो इस बात को लेकर के कि ग्लूसेस्टर की आंखों को अंधा कर दिया गया है, तो एक नौकर जो है ना कार्नवाल को मार देता है। अब देखिए यहाँ पर कार्नवाल जो है फ्रेंड्स, अब किसका हस्बैंड था? रेगन का। अब रेगन हो गई विधवा, ठीक, क्योंकि कोई सर्वेंट जो है कार्नवाल को मार डालता है। एडगर मीट्स हिज ब्लाइंड फादर। अब एडगर जो है अपने अंधे पिता से मिलता है। अंधे पिता बोले तो ग्लूसेस्टर। एज ए पुअर टॉम, एक पुअर टॉम के रूप में ही टेक्स हिम टू डबर, यानी वह जो एडगर है वह अपने पिता को डबर लेकर के जाता है। और डबर में कौन है? कार्डेलिया, सॉरी पिता नहीं है, हाँ पिता है तो है, एडगर का पिता ही है ग्लूसेस्टर। उसको लेकर के डबर में जाता है अंधे पिता को, और वहाँ कार्डेलिया वेट कर रही होती है। ग्लूसेस्टर मीट्स लियर देयर। वहाँ कह रहे हैं कि जब वहाँ जाने के बाद ग्लूसेस्टर जो है वहाँ किससे मिलता है? लियर से मिलता है, क्योंकि लियर ही बोला था केंट को कि डबर लेकर के आओ, लेकिन इधर एडमंड सारा खतरनाक काम करवा दिया। अब बढ़ते हैं, रेगन कंटिन्यूज टू रूल विद द हेल्प ऑफ एडमंड। अब एडमंड चूंकि दोगला है, एडमंड के हेल्प से रेगन जो विधवा हो चुकी है, कार्नवाल मर चुका है, अकेले इस राज्य को चलाती है, शासन करती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीजेज बिटवीन एल्बनी एंड गोनरेल। अब अचानक से जो फर्स्ट बेटी है गोनरेल और जो ड्यूक ऑफ अल्बेनी है, उनके बीच में दूरियां बढ़ती नजर आती हैं। ठीक, इधर ड्यूक ऑफ जो कार्नवाल है वो ऑलरेडी मर चुका है। अब गोनरेल और अल्बेनी में भी अच्छे से बन नहीं रहा है, दोनों की दूरियां बढ़ चुकी हैं। गोनरेल सोज हर अफेक्शन टू एडमंड। अब देखिए गोनरेल जो बड़ी बेटी है वह भी अपना प्यार किसको दिखा रही है? एडमंड को, जो बदमाश है। ठीक, एडमंड हैज लियाइसन विथ रेगन। और इधर जो एडमंड है वो किससे संपर्क में है? रेगन के संपर्क में है, क्योंकि रेगन जो है इस समय सिंहासन को चला रही है, शासन चला रही है, किसके? एडमंड के मदद से। तो इन दोनों में लियाइसन मतलब होता है मेलजोल, संपर्क होना। तो एडमंड और रेगन के बीच बहुत ही मेलजोल है। और इधर गोनरेल जो है, जो अल्बेनी है, अल्बेनी से बहुत ही नफरत हो गया है, और गोनरेल भी एडमंड के पीछे पड़ी हुई है, और इधर रेगन भी एडमंड के साथ है। ओसवाल्ड टेक्स ए लेटर फ्रॉम गोनरेल। अब देखिए कि ओसवाल्ड जो है फ्रेंड गोनरेल से एक पत्र लेता है। द लेटर इज फॉर एडमंड। और जो लेटर किसके लिए रहता है? एडमंड के लिए रहता है। ही मीट्स ग्लूसेस्टर। और वह लेटर लेकर के जो ओसवाल्ड है ना ग्लूसेस्टर से मिलता है, उधर ही फेल्स हार्म टू ग्लूसेस्टर। और वहां जो ओसवाल्ड है वो ग्लूसेस्टर को क्या करना चाहता है? उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। एज ही इज किल्ड बाई एडगर। क्योंकि ओसवाल्ड जो है एडगर के द्वारा मार दिया जाता है। किसके द्वारा? एडगर के द्वारा ओसवाल्ड मार दिया जाता है, इसलिए वह ग्लूसेस्टर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। लियर एंड कार्डेलिया रिकॉन्साइल्ड। अब देखिए डबर में लियर और कार्डेलिया दोनों मिलते हैं। रिकॉन्साइल्ड मतलब होता है दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से अब जान पहचान इसलिए हो जाता है क्योंकि अब उसे आभास हो गया है कि जो कार्डेलिया है वही सच्ची है, बाकी सब क्या है? हाइपोक्रिटिकल थे, चाहे वो गोनरेल हो और चाहे रेगन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एडमंड लीड्स एल्बेनीज आर्मी। अब एडमंड जो है एल्बेनी के आर्मी को लीड करता है, नेतृत्व करता है। ही डिफीट्स द फ्रेंच फोर्सेस। और वह फ्रेंच फोर्सेस को हरा देता है। कौन? एडमंड।
लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड, और इधर देखिए किंग लियर और कॉर्डेलिया जो उसकी छोटी बेटी है दोनों को पकड़ लिया जाता है। एडमंड गिव्स द डेथ ऑर्डर फॉर लियर एंड कॉर्डेलिया, और एडमंड चूंकि देखिए रेगन के साथ मिलजुल करके अब ऑर्डर देता है किसको, कि कॉर्डेलिया और लियर को क्या किया जाए, फांसी की सजा दी जाए। एज सुन एज, शीघ्र ही द बैटल इज ओवर, यानी जैसे ही युद्ध समाप्त होता है गोनरेल एंड रेगन मीट एडमंड। गोनरेल और रेगन, अब आपको बता दें यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि रेगन और गोनरेल जो है फ्रेंड्स दोनों एक ही व्यक्ति से प्रेम करती हैं, वो है एडमंड, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से जो है दोनों एक ही साथ एडमंड से मिलती हैं। बोथ शोज दियर फीलिंग्स फॉर एडमंड, और दोनों अपने भावनाओं को एडमंड के लिए जाहिर करती हैं। गोनरेल भी कहती है, क्योंकि अल्बेनीस इस समय बन नहीं रहा है, वो कहती है कि वो एडमंड से प्यार करती है, जबकि रेगन भी कहती है कि मैं एडमंड से प्यार करती हूँ। गोनरेल गिव्स पॉइजन टू रेगन बिकॉज ऑफ हर राइवलरी फॉर एडमंड। जो गोनरेल बड़ी बेटी रहती है किंग लियर की, वह अपनी छोटी बहन रेगन को जहर देती है पीने के लिए, क्योंकि वह उसके साथ यानी एडमंड के लिए उसके विरोध में खड़ी हुई है। मैं पहले ही बता दिया हूँ गोनरेल भी अब एडमंड से प्यार करती है, साथ ही साथ रेगन भी, लेकिन गोनरेल यहाँ पर रेगन को जहर देना चाहती है। गोनरेल टेक्स हर ओन लाइफ व्हेन हर हस्बैंड कम्स टू नो ऑफ हर बेट्रेयल, यानी गोनरेल जो है पुनः अपने जीवन में आ जाती है जब उसका पति, अब पति कौन है गोनरेल का, अल्बेनी, ड्यूक ऑफ अल्बेनी, वह जान जाता है कि वह उससे धोखा दे रही है, तो वो अपने पुरानी स्थिति में आ जाती है। एडगर इज इन द डिस्गाइज ऑफ अ लॉयल नाइट, और यहाँ देखिए अब एडगर जो है पुअर टॉम के रूप में रहता था, अब किस रूप में है, एक ईमानदार बहादुर योद्धा के रूप में अपने आप को छिपा लिया है। ही चैलेंजेस एडमंड टू ड्यूएल, अब एडगर जो है फ्रेंड्स एक योद्धा है और वह एडमंड को चुनौती देता है कि उसे द्वंद्व युद्ध करे। ही वुंड्स हिम, यानी जो एडगर है एडमंड को क्या कर देता है, घायल कर देता है। ही रिवील्स हिमसेल्फ, उसके बाद एडगर जो है अपने आप को दिखाता है कि वह एक बहादुर योद्धा नहीं है, वह पुअर टॉम नहीं है, वह है कौन, वह एडगर है। ठीक, एडमंड कॉन्फेसेस हिज क्राइम्स, और उसके बाद पता चलता है कि एडमंड जो है अपने सारे क्राइम्स को कबूल करता है। एंड ऑर्डर ही सेंट टू कैंसिल द एक्सक्यूजन ऑफ लियर एंड कॉर्डेलिया, और तुरंत ऑर्डर देता है कि क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, क्या, फांसी, किसका, लियर और कॉर्डेलिया का, क्योंकि यही एडमंड है उसने बोला था कि कॉर्डेलिया और लियर को क्या किया जाए, फांसी दे दिया जाए, और वह तुरंत उसको कैंसिल, जब एडगर जो है एडमंड को हरा देता है तो वह तुरंत ऑर्डर देता है कि इस फांसी को क्या किया जाए, रोक दिया जाए। बट इट इज़ टू लेट टू सेव कॉर्डेलिया, लेकिन कॉर्डेलिया को सेव करना, बचाना बहुत ही देर हो चुका था फ्रॉम द हैंगमैन। हैंग मतलब जो जल्लाद होते हैं, फांसी पर लटकाते हैं ना, उनसे बचा पाना बड़ा ही मुश्किल था। लियर डाइज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट व्हेन ही कैरीज द बॉडी ऑफ कॉर्डेलिया इन हिज आर्म्स, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कॉर्डेलिया मर जाती है, उसे फांसी दे दिया जाता है जब उसका पिता किंग लियर जो है उसके अपनी भुजाओं में लेकर के चलता है तो उसका हार्ट जो है भड़क जाता है, यानी टूट जाता है उसका दिल, और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी अंततः कॉर्डेलिया और किंग लियर दोनों मर जाते हैं। नाउ इट इज़ फॉर अल्बेनी एंड एडगर टू रीऑर्गेनाइज द किंगडम। अब देखिए चूंकि इधर एडमंड को भी घायल कर दिया गया है, अब जो राज्य को चलाना है वह अल्बेनी और एडगर अब क्या करते हैं, राज्य को रीऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइज मतलब पुनः संगठित करते हैं, ठीक है। एडगर बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन द फ्यूचर, और एडगर क्या करता है फ्रेंड्स, अपने भविष्य पर विचार करना शुरू कर देता है, अपने भविष्य पर विचार करना शुरू कर देता है। यही है फ्रेंड्स किंग लियर की कहानी। और आपको बता दें यही एडगर और कॉर्डेलिया की शादी कराते हैं कौन, नाहम टेट, एक नए वर्जन में, किंग लियर के एक नए वर्जन में, और उसे
हैप्पी एंडिंग करार देते हैं। चूंकि किंग लियर फ्रेंड्स आपको बता दें ट्रेजेडी है और हैप्पी एंडिंग देने का काम कौन करता है, नाहम टेट ने किया है कार्डेलिया से एडगर की शादी करा करके। लेकिन फाइनली जो फ्रांस का राजा रहता है वह कार्डेलिया को अपनी अपनी पत्नी मान लेता है। ठीक है, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट समरी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।